एंटरप्रेन्योरशिप 16 अल्फाबेट का वर्ड है। हर अल्फाबेट में इतना वेटेज कि उसको कैरी करने के लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स चाहिए। देखिए, इट्स अ वन मैन आर्मी शो। क्रिएटर आप हो, सस्टेनर आप हो, अकाउंटेंट आप हो, उसके पूरे के पूरे कार्यकर्ता आप हो। आपको ये समझना चाहिए कि जब आप ये स्टेप लेते हो, इसका एग्जिट बहुत कम समय है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू वॉक द पाथ एज इफ लाइक अ मैरिज, एज इफ लाइक अ कमिटमेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, स्मॉल एग्जाम्पल है पर ये एग्जाम्पल आपको बताएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। 1979 में अवर लेट अब्दुल कलाम जी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज अ मिशन डायरेक्टर फॉर अ रॉकेट लॉन्च। 79 में ये रॉकेट लॉन्च एक दोपहर के समय उड़ा। आफ्टर फ्यू मिनट्स कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको दिखा कि दिस लॉन्च शुड बी कैंसल्ड, बट he had the courage and he said let's go ahead because somewhere उनका गट फीलिंग था कि हो सकता है। Within few minutes the rocket blasted into Bay of Bengal and करोड़ों रुपए उस टाइम पे वेस्ट हो गए। After half an hour there was a press conference। उनके जो बॉस थे, मेन बॉस सतीश धवन, अब्दुल कलाम जी उनके पास गए और बोले कि सर ऐसे ऐसे हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सो व्हाट शुड आई से टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सतीश धवन जी बोले कि गिव मी 2 minutes, आई विल सॉल्व दिस इशू। ही वेंट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस एंड ही सेड टू एवरीवन दैट इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई टुक द डिसीजन एंड द रॉकेट फेल्ड। ही सेड, ही प्रॉमिस्ड नेक्स्ट ईयर आई अश्योर यू द रॉकेट विल बी लॉन्च्ड प्रॉपर्ली। 1980 सेम तरह दोपहर के टाइम रॉकेट उड़ा और इस बार सक्सेसफुली। उस टाइम सतीश धवन जी ने बोला अब्दुल कलाम जी को, प्लीज गो अहेड एंड अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये छोटी सी बात है बट इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि सक्सेस जो होता है ना, वो आप अपने टीम के साथ बांटिए, फेलियर अपने कंधों पे उठाइए। देखिए, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा मीडियम है जहां पे आपकी अगर राइट नाउ स्टार्टअप की इच्छा है, आप ऑलरेडी एक कंपनी में हो, ऑलरेडी आपका एक सेटअप है, ऑलरेडी आपका ब्रांड है, कभी भी ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक अ शिप जिसके कैप्टन आप हो, जिसके नेविगेटर आप हो, जिसके कंपास आप हो, डायरेक्शन आप हो। फिर फेलियर हो आपको उठाना है, सक्सेस हो तो आपको बांटना है अपने टीम में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीम नहीं होगी आपके साथ। ऑब्वियसली इस पूरे दौरान आपके पास एक बहुत अच्छी सक्षम टीम बनेगी। यू विल बी हैविंग पीपल हु विल बी वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बट देखिए, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है ना, इनकी खुद की एक कुशलता होगी। देखिए, आपने अगर 5 एनिमल्स को बुलाया, हाइपोथेटिकली हाथी को बुलाया, सांप को बुलाया, लेपर्ड को बुलाया, अलग अलग को बुलाया और उनको कहा कि पेड़ पे चढ़ो, तो उनको समझ में आएगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये इसका रीजन है बिकॉज हर एक की कुछ ना कुछ कुशलता है। वैसे हर डिपार्टमेंट में हर एक की कुशलता होगी, बट आपको सबका मास्टर बनना है। आपको पेड़ पे भी चढ़ना आना चाहिए, आपको पानी में भी कूदना आना चाहिए, आपको लैंड पे भी चलना आना चाहिए, आपको हवा में भी उड़ना आना चाहिए। देखिए, जब हम स्टार्ट को नॉर्मल व्हाइट शर्ट पहनते हैं, ब्लैक शर्ट पहनते हैं, फिर टाई पहनते हैं, फिर बो पहनते हैं, फिर ब्लेजर पहनते हैं, वेस्ट कोट्स पहनते हैं, धीरे धीरे हम जब एमडी बनते हैं तो हम माइक्रो मैनेजमेंट भूल जाते हैं। हमें लगने लगता है कि छोटी चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना है। थंब रूल क्या कहता है? ये है मेरी सेल्स की लाइन और ये है मेरी एक्सपेंस की लाइन। थंब रूल कहता है मैं एक्सपेंस पे कहाँ पे ध्यान दूँ, मैं कहाँ पे ध्यान दूँ? 5 रुपये को चाय आ रही है, 10 रुपये को चाय आ रही है, मेरा वाउचर कितने में कट रहा है, कितना ट्रैवलिंग पे खर्चा हो रहा है, मैं ध्यान दूंगा सेल्स पे। अगर मेरा सेल्स बढ़ेगा, अगर मैं लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ अमाउंट कमाऊंगा तो आई कैन डू माई एक्सपेंसेस, करेक्ट है। बट देन माइक्रो मैनेजमेंट में आपको एक बात समझनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान कैसे होना चाहिए? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 500 लोग हैं वर्कर्स, दैट डजंट मीन आपको जाके एवरीडे उनके वाउचर्स चेक करने। एक वर्कर को बुलाइए आपके कैबिन में या उनके पास चले जाइए, कंधे पे हाथ रख के पूछिए ट्रेन का टिकट कितना देर लगता है बोरीवली से यहाँ पे आने के, या आप रांची में हो या कहीं पे भी दिल्ली में हो,
कितना कितना समय लगता है? इतना एक सवाल रिपल इफेक्ट कर देगा, एक सवाल, क्योंकि वो ऑफिस बॉय, वो ऑफिस असिस्टेंट जाके 500 वर्कर्स को बोलेगा, टुडे माय बॉस आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, ये मुझे सवाल पूछा। उनको सबको पता चलेगा बॉस आपका ध्यान है, छोटी छोटी चीजों में आपका ध्यान है। कभी उठा के कभी वाउचर्स हाथ में ले लो, रैंडमली 2-4 वाउचर्स देख लो। देखिए, हर डिपार्टमेंट आपका लड़का है, आप अपने लड़के को ऐसे छोड़ नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते ये बड़ा हो गया अभी मेरा, मैं क्यों ध्यान रखूं इसका। आपको छोटे से लेके बड़े डिपार्टमेंट पे ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स कीप मी आस्किंग मी, सर हाउ शुड आई गेट फाइनेंसर्स। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े फाइनेंसर्स कौन बैठे हैं? आपके घर में, आपके मॉम और आपके डैड, सबसे बड़े। पर आज की जनरेशन को थोड़ा सा दे फील शाय, उनको लगता है मैं मेरे डैड से पैसे लूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरे दोस्त लोग बोलेंगे डैड के पैसे से बिजनेस चालू किया। क्यों नहीं? जब हम एक अनजान इन्वेस्टर के पास जाके हमारा दुखड़ा रो सकते हैं, हम एक बैंक के पास जा सकते हैं जो हमें खड़ा भी नहीं करता क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, हमारा बिजनेस अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है, कोलैटरल देने के लिए कुछ है नहीं। जब उनके पास जा सकते हैं तो अपने ओन माता पिता के पास क्यों नहीं? अपॉइंटमेंट लीजिए उनकी, हंसेंगे वो आपको, पर आप बोलिए प्लीज डैड मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे आपके 15 मिनट्स चाहिए अवेलेबल। एक प्रपोजल बनाइए, उनके सामने बैठिए, उनको प्रपोजल दिखाइए कि ये मेरा जज्बा है, मैं चाहता हूं कि इसको कुछ मैं करके दिखाऊं इसमें। और जब वो पढ़ेंगे उनको प्रॉमिस कीजिए कि मुझे इतना एक अमाउंट चाहिए, ये मैं आपको रिटर्न करूंगा और इंटरेस्ट के साथ करूंगा। तो बैंक जो मुझे अगर 14% इंटरेस्ट चार्ज करता है, मैं आपको 12% दूंगा, या और मैं इसमें 6 महीने की मोहलत मांगूंगा क्योंकि मेरे 6 महीने लगेंगे मुझे बिजनेस सेटअप करने के लिए। उस 6 महीने के बाद आप EMI चालू कर दीजिए। और जैसे आप बिना एक बार भी मिस किए EMI भरते हो, वैसे अपने डैड को पैसे रिटर्न करते जाओ। ही इज द बेस्ट फाइनेंसर यू हैव, सो प्लीज डोंट बी शाय। एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप जिसकी तमन्ना है कि कुछ करने की, उसको कभी शर्म नहीं आनी चाहिए किसी से, अपने खुद के डैड और अपने मॉम से पैसा मांगने के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा सपना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जिसमें हमें लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। क्या होता है, शायद हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती, बट देन सपना है, सपने की वैल्यू ही करोड़ की है। हम सोचते हैं मेरे पास करोड़ नहीं है पर सपना है तो मैं कैसे सर्च करूं? नो बॉस, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ करोड़, यू हैव गॉट अ बिलियंस ऑफ मनी इन योर हैंड बिकॉज यू हैव गॉट दिस आइडिया। नाउ हाउ टू सेल दिस आइडिया? इस करंट सिचुएशन पे, लॉकडाउन की सिचुएशन में आप ही सोचिए, कौन है आपके इन्वेस्टर्स? आप सोचोगे मेरा दोस्त बैंक पे काम करता था या किसी होटल में काम करता था या एविएशन इंडस्ट्री में काम करता था, अभी तो इसकी सैलरी कट हो गई है, किसी को जॉब बंद हो गई है, तो मैं कैसे अप्रोच हूं? दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच, बिकॉज इन्होंने 20 साल या 10 साल या 15 साल जो भी उनके लाइफ में जो करियर में काम किया है, उन्होंने एक अमाउंट सेव की है एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इस लॉकडाउन, इस कोरोना के कंडीशन के वजह से उनको एक बात समझ में आई है, नथिंग इज स्टेबल, सो मेरी जॉब भी स्टेबल नहीं है, सो आई नीड एन ऑप्शन, जहां पे मेरे को बिजनेस कुछ ना कुछ पैसा दे। चाहिए उनसे फोन कीजिए, एक फोन कॉल से आपको जरा भी ऐसे नहीं होगा कि वो बोलेंगे अरे यार मेरे पास पैसे मांगने आ गया ना। आप अपने जहन में डालिए कि आप उस बंदे को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, आप बल्कि इट शुड बी विन विन सिचुएशन, आप उसको प्रपोजल देने जा रहे हो। और ट्रस्ट मी, दिस इज द राइट टाइम टू रमेज फॉर एन इन्वेस्टर, बिकॉज these investors who have lost their jobs, who have got a salary cut, who have been not able to start their own business right now, they might be looking out for so many other options and you, क्या पता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट बंदे के पास गए और उसने हाँ बोल दिया, मेहनत करनी पड़ेगी, 100 जन के पास जाना पड़ा तो 100 जन के पास जाइए, बट 101 अगर 100 जन ने ना बोला तो 101 वाला आपको हाँ बोलेगा। वो टाइम, वो आपको पेशेंस चाहिए इस चीज के लिए। आफ्टर वंस ही अंडरस्टैंड्स, यू कैन टेल हिम कि मैं मेरे दिन रात आपके नाम दे रहा हूं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं पूरी की पूरी मेरी सब ताकत इसमें लड़ा दूंगा, आपको सिर्फ फाइनेंस करना। सो ही विल बिकम योर फाइनेंस पार्टनर एंड यू विल बिकम अ वर्किंग पार्टनर। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। क्या होता है, एक बिजनेसमैन हमेशा जब स्टार्टअप बनाता है तो सारे खर्चे गिनता है, लैंडलॉर्ड का रेंट, आपको अगर कुछ भी हो, ब्रांड हो, कंपनी हो, बैक ऑफिस हो,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, एजेंसी हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो, डीलरशिप हो, ये थंब रूल्स हैं। लैंडलॉर्ड या खुद की जगह हो या डिपॉजिट, फर्स्ट रेंट, ब्रोकर का फीस, उसके बाद इंटीरियर्स, बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, सीसीटीवी, सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, फिर आपके टीम मेंबर्स। क्या होता है इसमें जब कैपिटल कैलकुलेशन किया जाता है, बंदा कैपिटल कैलकुलेशन सिर्फ 1 मंथ की करता है। वो ये सोचता है कि मेरा तो भाई मेरी चल पड़ी, मैं जैसे और बिजनेस चालू करूंगा हो गया शुरुआत। नहीं, यू हैव टू कीप अ बफर कैपिटल। A buffer capital is very important for business, or most 99% people forget to keep buffer capital. What they do, they take working capital, they take setup capital, they start. अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है? ये वर्किंग कैपिटल काम में ही खत्म हो जाता है सेटअप के। जैसे जैसे 6 मंथ्स गुजरते हैं और आपका इनकम अगर 0 है या पकड़ लो 10-20% है, ये जो 80% गैप कहाँ से भरेगा? बफर कैपिटल से। शायद कभी कभी 4 महीने अच्छे चले गए, प्रॉफिट्स पुल कर दिए, और बाकी के 2 महीने बुरे गए, अभी प्रॉफिट्स खर्च हो गए, कहां से लाएंगे पैसे? पैनिक। बिजनेसमैन पैनिक होता है, बोलता है यार मेरा बिजनेस नहीं चालू, मैं क्या करूं, अभी मैं कैसे इसको ये करूं, ये नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स योर ओन होम। आप घर से कोई चीज जाके बेचते हो क्या? नहीं ना। सेम तरीके से आपके बिजनेस के अंदर हर चीज आपको अपनी समझनी है और उसको पुल आउट नहीं करनी है। आपको ये समझना है। देखिए, अगर हमारा मोबाइल गिर गया पानी में और खराब हो गया, तो आर यू गोइंग टू वेट फॉर 1 मंथ? नो, यू आर गोइंग टू 24 आवर्स ईदर रिपेयर इट और बाय अ न्यू वन। सेम वे आपके बिजनेस का हर पुर्जा, हर डिपार्टमेंट आपको समझना है कि अगर वो बंद हो सकता है तो उसका इलाज क्या है। और एक मैं इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं, जैसे हम एम्बुलेंस का नंबर रखते हैं, पुलिस वालों का नंबर रखते हैं, इलेक्ट्रिशियन का नंबर रखते हैं, प्लम्बर का नंबर रखते हैं, सेम तरीके से बिजनेस में हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है। कभी लीगल है, कभी पुलिस है, कभी गवर्नमेंट है, कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई प्रोफेसर है। आप ढूंढिए, आपके मोबाइल लिस्ट में वो लोग हैं। आपके डैड के शायद फ्रेंड रहेंगे, आपके अंकल के फ्रेंड्स रहेंगे, शायद आपका खुद के अंकल रहेंगे, आपके जब आप कॉलेज में रहोगे उस टाइम के प्रोफेसर्स रहेंगे, प्लीज, या फिर आपका कोई सीनियर रहेगा जो अभी किसी अच्छे कंपनी में एक ओहदे पे है और उसको नॉलेज है। ये आपकी हेल्प लिस्ट है। आपको लेफ्ट में इनके नंबर्स हमेशा रखने। प्रॉब्लम आया, फोन उठाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बातें कीजिए। देखिए, कम्युनिकेशन, हम इंसान को ये जो वॉइस दिया है ना कम्युनिकेशन के लिए, और 7000 लैंग्वेजेस जो ह्यूमंस ने क्रिएट किए, वो एक ही चीज के लिए, सक्सेस के लिए। प्लीज गो ऑन। See, I'll tell you, in business, in entrepreneurship, there are so many chapters. I will see to it, in entrepreneurship, 6 सेशंस का कोर्स है। इसमें हर सेशन में मैं आपको तैयार करूंगा। फिर आपका सपना एक ब्रांड खोलने का हो, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो, या डीलरशिप का हो, टिश्यू पेपर से लेके आपको अगर बड़ी से बड़ी कोई रॉकेट बनानी हो, आपको जो आपका सपना है, I will give you the tools in each session and I will make you understand what is taxation, what is investor mentality, what is liabilities, what is facing losses, what is buffer capital, what is working capital, how to manage your team, how to build your team, how to understand your team, emotional intelligence, इतने सारे टॉपिक्स हैं। एवरी सेशन आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। लोग मुझे पूछते हैं हमेशा, 6 सेशन और मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा कैसे यार? मुझे तो लोग सोचते हैं पहले कॉलेज करना पड़ता है, फिर एमबीए करना पड़ता है, एमबीए के बाद 10 साल या 5 साल कहीं जॉब करना पड़ता है, और उसके बाद आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है। तो तू कैसे बनाएगा 6 सेशंस के अंदर? मैं कहता हूं हर सेशन में इतनी ताकत से और इतनी इबादत से चीजें आपको दूंगा ना कि वो 6-6 साल की होंगी। प्लीज कम, लेट्स गो अहेड, जॉइन दिस कोर्स, लॉग ऑन टू www.sypacademy.in, choose the course entrepreneurship. Thank you.